श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक 17 भाग महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का हो चुका है। अब इससे आगे के भागों का वर्णन करेंगे। नवंबर दिसंबर में 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के इस भीषण युद्ध के बीच में करीब 3 बार प्रस्ताव भेजे गए। इनमें से एक बार चित्तौड़ में तैनात राजपूतों ने और 2 बार अकबर ने कूटनीति से संधि के प्रस्ताव किए। मेवाड़ की तरफ से डोडिया ठाकुर सांडा व रावत साहिब खान चौहान को अकबर के पास भेजा गया था, क्योंकि इस वक्त किले में 40,000 निर्दोष प्रजा भी थी। इसलिए मेवाड़ की तरफ से इन दोनों ने अकबर के सामने प्रस्ताव रखा कि हम आपको मुंह मांगा धन देंगे यदि आप यहाँ से घेरा उठा लेंगे तो। अकबर ने कहा, जरूर, अगर राणा उदय सिंह हमारी चौखट चूम ले तो हम ये घेरा उठा देंगे। राणा के आगे बगैर ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती, इसके सिवा तुम जो मांगो दिया जाएगा। डोडिया ठाकुर सांडा ने कहा कि जब मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो हिंदू रीति से मेरे शव को जला दिया जावे। अकबर ने डोडिया ठाकुर सांडा की बात मान ली। फिर दोनों सरदारों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश किया। इस घटना को अबुल फजल कुछ इस तरह लिखता है कि जब किले से सुलह का पैगाम लिए 2 राजपूत आए तो सब सिपा सलारों ने शहंशाह को सलाह दी कि इस बहुत ज़्यादा मुश्किल लड़ाई को बंद करके यह सुलह मान लेनी चाहिए। पर शहंशाह ने इज्जत को तवज्जो देकर राजपूतों के सामने शर्त रखी कि राणा के मेरे सामने आते ही घेरा उठा लिया जाएगा। हालांकि बादशाह सिपह सलार इस लंबे वक्त से चले आ रहे घेरे और लड़ाई से तंग आ चुके थे और उन्होंने मुश्किलों से भरी इस जगह से निकलने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। किले की हिफाजत करने वाले राजपूत शाही सेवा से अनजान थे, इसलिए वे किले की बुर्ज पर इकट्ठे हो गए और भयंकर लड़ाई जारी रखी। अकबर ने राजा टोडरमल को दुर्ग में जयमल राठौर के पास संधि प्रस्ताव लेकर के भेजा। संधि के अनुसार यदि जयमल राठौर दुर्ग अकबर के हवाले कर दे तो उन्हें फिर से मेड़ता दे दिया जाएगा। जयमल राठौर ने राजा टोडरमल के जरिए कहलवाया कि मैं महाराणा उदय सिंह जी के आदेशों का पालन अवश्य करूंगा। हे घर महाड़ो में धनी, असुर फिर किम आण, कुचिया जे चित्रकोटरी दिधि मोही दीवान। जयमल लिखे जवाब यूं सुनिए अकबर शाह, आन फिरेगढ़ ऊपरा पड़ियो धड़पात सा। अकबर अब भी चाहता था कि कूटनीति से दुर्ग जीत लिया जाए, इसलिए उसने चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख संरक्षकों में से एक ईसरदास चौहान को लालच दिया। ईसरदास चौहान जी ने भी अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बिना अकबर को सलाम किए ही जाने लगा। तब अकबर के सिपह सलारों ने ईसरदास चौहान को रोकना चाहा। ईसरदास चौहान ने अकबर से कहा, मैं सही समय पर सलाम अवश्य करूंगा। अकबर ने सुरंग खुदवाने का निश्चय किया। अकबर का उद्देश्य था कि सुरंग खोदकर उसमें बारूद भरकर किले की दीवारें उड़ा दी जाए। अंग्रेज इतिहासकार फ्रेडरिक लिखता है कि अकबर ने शपथ ली कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जब जीत लिया जाएगा तो वह पैदल अजमेर मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जियारत करेगा। ग्रंथ राणा रासों में लिखा है कि जलालुद्दीन अकबर के सैनिक थक गए, युद्ध में लड़ने की लगन नहीं रही, निर्भीकता का स्थान चिंता ने ले लिया। तब बादशाह पश्चिम की तरफ मुख करके तस्बीह फेरते हुए, माला फेरते हुए अपने खुदा से कहने लगा कि युद्ध में हिंदुओं से लड़ते समय आप मेरी लाज रखना। फिर बादशाह ने दुर्ग की ओर देखा और सुरंग खुदवाने का निश्चय किया। ज्यों-ज्यों सुरंग दूर तक खोदी जाती थी और धूल निकाली जाती थी, त्यों-त्यों बादशाह प्रसन्न होता जाता था। अकबर का दरबारी लेखक और इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी निजामुद्दीन अहमद लिखता है कि जब घेराबंदी बहुत लंबी खींच गई और कोई नतीजा नहीं निकला तो बादशाह ने साबात बनवाने और सुरंग खुदवाने का हुक्म दिया। अकबर के आदेश से सुरंग का कार्य करने के लिए आसपास के क्षेत्रों से 5,000 मजदूर, लोहार आदि मंगवाए गए।
सुरंग जमीन के अंदर और साबात जमीन के ऊपर बनाए जाते थे। साबात दो तरफ दीवारें बनाकर उसके ऊपर पत्थर ढककर बनाए जाते थे। इस साबात के अंदर रहकर सुरंग खोदने का कार्य किया जाता था। उद्देश्य यही था कि किले से राजपूतों द्वारा चलाए गए तीर आदि साबात से टकरा जाए और सुरंग बनाने के काम में अड़चन न आए। साबात बनवाने के लिए मुगलों ने चित्तौड़गढ़ के गांवों से गाय भैंसों को मारकर उसकी खाल उतारी और यह खाल साबात के ऊपर ढक दी गई। साबात बनवाने वाले कारीगरों की सुरक्षा के लिए मुगल सिपाहियों को जगह जगह तैनात कर दिया गया। मेवाड़ के राजपूतों ने कभी ऐसी विशाल साबात नहीं देखी थी। यह साबात इतनी चौड़ी थी कि इसमें से 2 हाथी और 2 घोड़े एक साथ निकल सकते थे। इस साबात की ऊंचाई इतनी थी कि हाथी पर सवार सैनिक अपना भाला घुमाते हुए निकल सकता था। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी राजपूतों की बंदूकों और तीरों से प्रतिदिन लगभग 200 मुगल सिपाही और मजदूर मारे जाते थे। मरने वालों की लाशों को ईंट पत्थरों की जगह काम में लिया जाता था। इसलिए डर के मारे मजदूरों ने काम छोड़ना चाहा तो अकबर ने उनकी मजदूरी की रकम बढ़ा दी। मजदूरों को देने के लिए चांदी के सिक्कों के ढेर लगा दिए गए। कई मुगलों और कारीगरों की मौत के बाद आखिरकार एक साबत चित्तौड़गढ़ किले की दीवार तक पहुंच गई। इस साबत के ऊपर अकबर के बैठने के लिए एक स्थान बनवाया गया। एक सुरंग का काम समाप्त होने के बाद अकबर ने 2 और सुरंगों का निर्माण करवाने का आदेश दिया। ये दोनों सुरंगें चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ बनवाई गई। पहली सुरंग में 120 मन और दूसरी सुरंग में 80 मन बारूद भरवाया गया। आगे की कथा हम बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको सच्चा इतिहास मेवाड़ के इतिहास से प्रेम है तो हिंदू स्वराज संगठन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।